जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मैं सत्येंद्र शर्मा, सत्यमेव जयते कंपटीशन क्लासेस जोरा से। जी हां, जनवरी 2026 की करंट में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए समय न गवाते हुए हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? जी हां, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? जी हाँ, तो आपको बता दें 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पे मुख्य अतिथि थे। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। जी हां, आपको बता दें कि उर्सुला वान डेर लेयन कौन थी? ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष थे। ये यूरोपीय आयोग की कौन है भाई? अध्यक्ष हैं, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है और ये कहां से बिलोंग करती है भाई? जर्मनी की। कहां की भाई? ये जर्मनी की है, जर्मनी की है। वही बात करें एंटोनियो कोस्टा कौन है? एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। एंटोनियो कोस्टा कौन है? पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री, पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री। तो इस बार 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पे मुख्य अतिथि रहे उर्सुला वान डेर लेयन, जो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है, महिला है, और एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? वर्ष 2026 में, जी हां, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 13। तो 13 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। वही बता दें आपको, पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? पद्म विभूषण, पद्म विभूषण दिया गया है 5 लोगों को। वहीं आपसे पूछेगा पद्मश्री कितने लोगों को दिया है? पद्मश्री, पद्मश्री दिया गया है 113 लोगों को, 113 लोगों को दिया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाते हैं पद्म भूषण, पद्मश्री। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। गणतंत्र दिवस 2026 पर किस अंतरिक्ष यात्री को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है भाई। इसका सही आंसर होगा ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। जी हां, आपको पता होना चाहिए कि शुभांशु शुक्ला ग्रुप कैप्टन रहे और अंतरिक्ष मिशन पे गए थे, शुभांशु शुक्ला। तो ये गणतंत्र दिवस पर अंतरिक्ष यात्री देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र सम्मानित करने वाले ये दूसरे भारतीय हैं, ये दूसरे भारतीय हैं। तो सर दूसरे भारतीय, तो फर्स्ट भारतीय कौन है? फर्स्ट भारतीय है राकेश शर्मा। फर्स्ट राकेश शर्मा 1984, राकेश शर्मा ना 1984। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय थे, दूसरे भारतीय बने हैं शुभांशु शुक्ला, और पहले भारतीय थे राकेश शर्मा 1984। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शेख जुवान बिन अहमद अल थानी। शेख जुवान बिन अहमद अल
थानी किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? इस किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? रणधीर सिंह के स्थान पर। किसके स्थान पर नियुक्त किया गया भाई? रणधीर सिंह के स्थान पर नियुक्त किया गया है। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का विमान दुर्घटना में डेथ हुई है, और आपको पता होना चाहिए कि उनकी डेथ के बाद उनकी जो पत्नी थी सुनेत्रा पवार को नया उप मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, अजित पवार जिनका हाल ही में विमान दुर्घटना में निधन हुआ है, वह किस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे? सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। उनकी जगह पर किसको नियुक्त कर दिया गया है? उनकी पत्नी है सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार, सुनेत्रा पवार को नियुक्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत की क्या रैंक है? भारत की यहां पर रैंक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है 32। तो फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे रहा यहां पर यूएसए। फर्स्ट पे कौन रहा है? यूएसए। वहीं आपसे पूछेगा सेकंड पे कौन रहा है? सेकंड पे रहा है चीन। वहीं आपसे पूछेगा कि थर्ड में कौन रहा है? थर्ड पे रहा है जापान। थर्ड पे रहा है कौन भाई? जापान रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त अधिवेशन को बजट सत्र की शुरुआत के समय संबोधित किया। यह किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का अधिकार है? तो संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के तहत होता है? यह संविधान के, भारतीय संविधान के आर्टिकल 87 के तहत होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 87। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरिजीत सिंह ने पार्श्व गायन से संन्यास की घोषणा की है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? जी हां, आंसर दें। जी हां, इसका सही आंसर होगा 2025। इसका सही आंसर होगा 2025 को इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट 9। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? आंसर दीजिए फर्स्ट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चारागाह और पशुपालक का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। चारागाह और पशुपालक का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। किन दो आर्द्र भूमि को नए रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है? किन दो आर्द्र भूमि को नए रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है? जी हां, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपको बता दें, अभी टोटल मिलाकर के रामसर साइट की संख्या हो चुकी है 98। टोटल रामसर की साइट की संख्या हो चुकी है 98 हो चुकी है। वहीं आपको बता दें, सबसे ज्यादा रामसर साइट है तमिलनाडु के अंदर है 20। सबसे ज्यादा रामसर साइट की संख्या है तमिलनाडु में, कितनी है भाई? 20 रामसर साइट है। लेकिन यहां पूछा जा रहा है किन दो आर्द्र भूमि को नए रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना पक्षी अभ्यारण्य, एटा, यूपी। एटा पड़ता है बेटा कहां पे भाई? यूपी। ये गलती मत कर देना कि पटना नाम सुन के आप बिहार लगा दें। गलती मत करना,
पटना पक्षी अभ्यारण्य है एटा यूपी, और छारी ढाड़ है कच्छ, कच्छ पड़ता है गुजरात। कहां पड़ता है भाई? गुजरात पड़ता है। तो अभी कुल रामसर साइट की संख्या है वो कितनी है बेटा? 98 है। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन नियुक्त की गई है? जैसा कि मैंने अभी बताया कि अजित पवार की डेथ के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को चुन लिया गया है। सुना भाई? सुनेत्रा पवार को चुन लिया गया है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज कहां के खिलाड़ी हैं भाई? ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। कहां के खिलाड़ी हैं बेटा? स्पेन के खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्कराज। वहीं आपसे पूछेगा कि महिला वर्ग में यह किसको दिया गया है? फीमेल वर्ग में, फीमेल वर्ग में ये ऑस्ट्रेलिया ओपन जो खिताब जीता हुआ है वो जीता है एलेना रायबाकिना। एलेना रायबाकिना। तो महिला वर्ग में ये खिताब जीता हुआ है एलेना रायबाकिना। ये कहां की हैं? ये कजाकिस्तान से खेलती हैं। कहां से खेलती हैं भाई? ये कजाकिस्तान से खेलती हैं। हालांकि इनका जन्म हुआ था रूस। जन्म कहां पे हुआ था इनका? रूस में इनका जन्म हुआ था। 1 जनवरी 2026 से यूरोजोन का 21वां सदस्य देश कौन सा बना है? यूरोजोन का 21वां सदस्य देश कौन सा बना है? यूरोजोन का, जी हां, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुल्गारिया। बुल्गारिया को 21वीं यूरोजोन का सदस्य बनाया गया है। किस देश ने अमेजन वर्षा वन में पाई जाने वाली डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुजोड मारी जने। सुजोड मारी जने। और ये कहां से संबंधित हैं? नीदरलैंड से संबंधित हैं भाई, नीदरलैंड से संबंधित हैं। वहीं आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान में कैप्टन कौन है? वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन कौन है? कैप्टन है सलीमा टेटे। कैप्टन कौन है? सलीमा टेटे। सलीमा टेटे। सलीमा टेटे कहां से संबंध रखती है भाई? ये झारखंड से संबंध है। सलीमा टेटे का संबंध कहां से बेटा? झारखंड से संबंध रखती हैं। वहीं अगर बात करें वर्तमान में महिला हॉकी टीम की रैंक कौन सी है? तो वर्तमान में महिला हॉकी टीम की रैंक है 5वीं रैंक है। कौन सी रैंक है भाई? 5वीं रैंक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जल्लीकट्टू उत्सव। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। जल्लीकट्टू उत्सव 2026 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? जल्लीकट्टू उत्सव, जी हां, जल्लीकट्टू उत्सव में होता क्या है? कोई बैल या सांड होता है, उसके सींग पे या गले में इनाम की राशि बांध दी जाती है और बाद में उस बैल या सांड को कंट्रोल किया जाता है, यानी उस इनाम की बंधी राशि को खोलने का प्रयास करता है खिलाड़ी यहां पर। तो जल्लीकट्टू उत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तो जल्लीकट्टू उत्सव आयोजन कहां होता है बेटा? तमिलनाडु में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसी के अनुसार वर्ष 2025 में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघों की मौत दर्ज की गई है?
तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे ज्यादा बाघ कहां पर हैं, हमारे मध्य प्रदेश में है, और ये बाघों की सर्वाधिक मौत भी जो दर्ज की गई है तो हमारे मध्य प्रदेश में ही की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बार बार पूछा 2026 की परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। हाँ भाई, पुस्तक है अग्नि अग्नि सरस्वलो विकासिंचना कमलम। किसकी ये बुक है? ये बुक इसलिए इंपोर्टेंट हो जाती है, यह बुक हमारी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की है, इसलिए अपने आप में इंपोर्टेंट हो जाती है। पुस्तक है अग्नि सरस्वलो विकासिंचना कमलम। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में समग्र पदक तालिका में कौन प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सबसे कम उम्र में अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सबसे कम उम्र में अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओवेन कूपर। ऑप्शन नंबर सी, ओवेन कूपर है, यूके यानी कि ब्रिटेन के हैं। 16 वर्ष की उम्र में इस पुरस्कार को जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं ओवेन कूपर। वहीं आपसे पूछेगा यहां पर बेस्ट सीरीज का खिताब किसने जीता है? वही आपसे पूछेगा यहां पर बेस्ट सीरीज का खिताब किसने जीता है? वो जीता है एडोलेसिस के द्वारा यह खिताब जीता गया है। वहीं आपसे पूछेगा बेस्ट ड्रामा फिल्म बेस्ट ड्रामा फिल्म का अवार्ड जीता है हेमनेट ने। किसने जीता भाई? हेमनेट ने जीता है। जीता है बेटा? हेमनेट जीता है। तो यहां पर पूछ रहा था सबसे कम उम्र में ये 83वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड का खिताब किसने जीता है? ओवेन कूपर है, ब्रिटेन की 16 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट है सक्सगाम घाटी भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सक्सगाम घाटी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। जनवरी 2026 में यूएन सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड 2025 में किस भारतीय सेनाधिकारी को मिला है? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 22। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेजर स्वाति शांता कुमार। मेजर स्वाति शांता कुमार को जनवरी 2026 में यूएन सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड 2025 भारतीय सेनाधिकारी को दिया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत वर्तमान में विश्व में मछली उत्पादन के मामले में किस स्थान पर है? जी हां, मछली के प्रोडक्शन में भारत किस नंबर पे है? मछली के उत्पादन में भारत का नंबर है सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? सेकंड। तो फर्स्ट पे कौन हो जाएगा? फर्स्ट पे है चीन। तो मछली के प्रोडक्शन में वर्ल्ड में फर्स्ट पे चीन है, और भारत का नंबर कौन सा है बेटा? सेकंड नंबर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही है? हेनले पासपोर्ट में
हेनली पासपोर्ट में भारत की रैंक रही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 80वीं रैंक रही है। वही आपसे पूछेगा इसमें फर्स्ट रैंक पे कौन रहा है, फर्स्ट पे रहा है सिंगापुर। फर्स्ट पे कौन रहा है, फर्स्ट पे रहा है सिंगापुर रहा है। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? हाँ भाई, तो प्रथम झांकी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र की झांकी को। महाराष्ट्र की झांकी की थीम रही थी गणेश उत्सव आत्मनिर्भर का प्रतीक। गणेश उत्सव, गणेश उत्सव आत्मनिर्भर का प्रतीक, आत्मनिर्भर का प्रतीक। तो इस झांकी की थीम रही थी, इस झांकी की थीम रही थी गणेश उत्सव आत्मनिर्भर का प्रतीक। वहीं अगर चर्चा करें यहां पर सेकंड नंबर पे कहां की झांकी रही थी, सेकंड नंबर पे झांकी रही थी जम्मू कश्मीर की। सेकंड नंबर पे झांकी रही थी जम्मू कश्मीर की। वहीं आपको बता दें थर्ड नंबर पे कहां की झांकी रही थी, थर्ड नंबर पे रही थी केरल की। थर्ड नंबर पर रही थी केरल की झांकी। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को, अच्छा ये क्वेश्चन हो चुका है। हाँ भाई 27वां क्वेश्चन है, 26वां कहां गया भाई, चलिए 26वां जो भी आ जाएगा। हाँ 27वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर हिंसा पीड़ितों की राहत व पुनर्वास की निगरानी के लिए गठित किस समिति का कार्यकाल 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया गया है? हाँ भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गीता मित्तल समिति। सही आंसर हो जाएगा गीता मित्तल समिति। 2026 से 29 के लिए BWF एथलेटिक्स कमीशन का चेयरपर्सन किस भारतीय खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? 2026-29 के लिए क्वेश्चन नंबर 28, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु। जी हां, ये पीवी सिंधु आपकी भारत की सबसे बेस्ट खिलाड़ी, बैडमिंटन खिलाड़ी, किस खिलाड़ी खेलती भाई, ये बैडमिंटन प्लेयर हैं। बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु को 2026 से 29 के लिए BWF एथलेटिक्स कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। 33 वर्षों के बाद किस राज्य को फिर से टाइगर स्टेट लिस्ट में शामिल किया गया है? हाँ भाई, तो टाइगर स्टेट लिस्ट में 33 वर्षों के बाद फिर से शामिल किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात। जनवरी 2026 में विश्व बंधु सेन का निधन हो गया। वे किस राज्य की विधानसभा के स्पीकर थे? विश्व बंधु सेन का डेथ हुआ है, वह किस राज्य की विधानसभा में स्पीकर थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 कुल कितने बच्चों को दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 31। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया है। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। FIDE वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन बना है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन हो जाएगा। कहां के खिलाड़ी है भाई? ये नॉर्वे के खिलाड़ी है, नॉर्वे के खिलाड़ी है। और किस लिए पुरस्कार दिया जाता है? शतरंज के लिए। किस लिए पुरस्कार दिया जाता है? शतरंज के लिए पुरस्कार दिया जाता है। जनवरी 2026 में खालिदा जिया का निधन हो गया। वह किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? जी हां, ये क्वेश्चन आपको दिसंबर महीने में भी कराया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। नेक्स्ट, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह बर्ड सेंचुरी किस राज्य से संबंधित है? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। चलिए भैया, आपको बता दें, जो पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी है, इसको 2019 में रामसर साइट भी बनाया गया था। इसको 2019 में रामसर साइट भी घोषित किया गया था। इसे भाई, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी पनडुब्बी आईएनएस वघासीर में समुद्री यात्रा की। आईएनएस वघासीर किस श्रेणी की पनडुब्बी है? किस श्रेणी की पनडुब्बी है? तो ये श्रेणी पनडुब्बी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलवरी श्रेणी की। किस श्रेणी की है? कलवरी श्रेणी की। चलिए, 37वां क्वेश्चन, रेयर अर्थ ऑक्साइड रिजर्व के मामले में 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? हाँ भाई, तो यहां पर भारत ने स्थान प्राप्त किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो फर्स्ट किसने प्राप्त किया है? फर्स्ट प्राप्त किया किसने भाई? चीन ने प्राप्त किया है। किसने प्राप्त किया है? चीन ने प्राप्त किया है। चर्चा में रहा मुकुल्ला पोर्ट किस देश में स्थित है? मुकुल्ला पोर्ट किस देश में स्थित है? हाँ भाई, मुकुल्ला पोर्ट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमन में है। मुकुल्ला पोर्ट कहां पर है भाई? यमन में है। किस राज्य में भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू की गई है? भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। वहीं आपको बता दें, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। और किस पार्टी से बिलोंग करते हैं भाई? ये कांग्रेस पार्टी से। किस पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी से हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10,000 रन पूरे करने वाली पहली महिला जो खिलाड़ी थी, फर्स्ट भारतीय थी, वो थी मिताली राज। फर्स्ट थी मिताली राज थी। लेकिन वही पूछ रहा है यहाँ पे सेकंड कौन सी बनी है? तो सेकंड बनी है स्मृति मंधाना। कौन बनी है? सेकंड बनी है स्मृति मंधाना बनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मामाडी डम्बोया को किस देश का राष्ट्रपति चुना है? मामाडी डम्बोया को किस देश का राष्ट्रपति चुना हुआ है? तो राष्ट्रपति चुना है कहां का भाई? गिनी का। कहां का राष्ट्रपति चुना है? गिनी का राष्ट्रपति चुना है। वहीं आप बता दें कि गिनी की राजधानी क्या है? गिनी की राजधानी है कोनाक्री। गिनी की राजधानी क्या है? कोनाक्री। गिनी की राजधानी है कोनाक्री। 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया?
तो डीआरडीओ का भी जो फिलहाल में स्थापना दिवस मनाया गया था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 68वां स्थापना दिवस मनाया गया। आपको बता दें डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली में है। वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है, समीर वी कामत, समीर वी कामत, समीर वी कामत। तो वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरपर्सन है समीर वी कामत। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, यह किस राज्य से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 43। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है भाई, बिहार के अंदर है। चलिए नेक्स्ट, भारत के खेल शासन में सुधार के लिए गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता किसने की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिनव बिंद्रा। वेनेजुएला की अंतरिम प्रेसिडेंट के रूप में किसने पदभार संभाला है। जैसा कि साथियों आपको पता है कि अभी 2-3 महीने पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनकी पत्नी सहित अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया था, उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था। उनकी जगह पर नई अंतरिम प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डेल्सी, सही आंसर हो जाएगा डेल्सी रोड्रिगेज, रोड्रिगेज। किसके स्थान पर हुआ है, ये हुआ है किसके स्थान पर नियुक्त हुए हैं, निकोलस मादुरो के स्थान पर, निकोलस मादुरो। तो आपको पता है कि निकोलस मादुरो के उनके राष्ट्रपति भवन से उनकी पत्नी सहित उठाकर ले गया भाई अमेरिका। महाराष्ट्र का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन नियुक्त हुआ है, महाराष्ट्र का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी। इसका सही आंसर हो जाएगा सदानंद वसंत डेट, सदानंद वसंत डेट। और किसके स्थान पर नियुक्त हुए हैं, रश्मि शुक्ला के स्थान पर। किसके स्थान पर नियुक्त हुए हैं भाई, ये रश्मि शुक्ला के स्थान पर, रश्मि शुक्ला के स्थान पर। चर्चा में रहा ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है, चर्चा में रहा ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क। चर्चा में रही कलाई 2 जल विद्युत परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। किस नदी पर है, लोहित नदी पर है। किस पर है भाई, ये लोहित नदी पर है। वही बता दो लोहित किसकी सहायक नदी है, लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। लोहित किसकी सहायक नदी है भाई, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चर्चा में रहा EB4 वीजा भारत आने की अनुमति किस देश के नागरिकों को देता है, किस देश के नागरिकों को देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। चलिए नेक्स्ट, हर साल भारत में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसे मनाए जाने की शुरुआत कब की गई थी। हाँ भाई, हर साल भारत में 9 जनवरी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 9 जनवरी सन 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। तो आपको पता होना चाहिए प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 जनवरी को मनाया जाता है, 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहां से वापस लौटे थे, गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे।
गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। यहां पूछ रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत कब से हुई थी, तो प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत हुई थी सन 2003 से। कब से स्टार्ट होती है भाई? 2003 से स्टार्ट होती है। हाँ भाई, नेक्स्ट है उंगल कनवाई सैलून गर्ल कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? उंगल कनवाई सैलून गर्ल कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई थी? हाँ, 51वां क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। वहीं आपको बता दें, तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री है एम के स्टालिन। तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम है एम के स्टालिन। एम के स्टालिन, एम के स्टालिन है। अच्छा, ये उंगल कनवाई लोनुन गर्ल कार्यक्रम क्या है? इसके तहत हमारे जो तमिलनाडु के सीएम है एम के स्टालिन ने कहा है, वहां की तमिलनाडु की जनता से कहा है कि लोग हमें अपने सपने बताएं, लोग हमें अपने सपनों को बताएं कि तुम लोगों को क्या सपने हैं, हम उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो ये पहल किसने शुरू की है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने। तो इसका उद्देश्य क्या है कि लोग अपने सपने दिखाएं, लोग अपने सपने बताएं, लोग अपने सपने बताएं। तो उंगल कनवाई सैलून गर्ल कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, तो लोग अपने सपने बताएं। भारतीय सेना द्वारा गठित आधुनिक युद्ध बल भैरव की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो पॉइंट अच्छा है, पूछा जा सकता है। एक नया बटालियन तैयार हुई है, युद्ध भैरव बटालियन है भैरव। इसका मुख्य उद्देश्य है 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटर्स वाली इकाई। इसका उद्देश्य है, ये भारत सरकार ने 1 लाख से अधिक ड्रोन वाली यूनिट तैयार की गई है। तो सही आंसर हो जाएगा 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटर्स वाली इकाई है। वरिष्ठ पर्यावरणविद माधव गौडगिल का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2006। वही बात करें, इनको 1981 में पद्मश्री मिला है। इनको 1981 में मिला हुआ है पद्मश्री। 1981 में पद्मश्री मिला है। इन्हें 2024 में चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार भी मिला है। चैंपियन ऑफ द अर्थ, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार भी इनको मिल चुका है 2024 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, चलिए। नागौरी अश्वगंधा उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? नागौरी अश्वगंधा यह किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद AERB के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए के बालासुब्रमण्यम। ए के बालासुब्रमण्यम। वहीं और बात करें, इस समय परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है भाई? मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट बात करें। भारत की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत कौन सी बनी है? भारत की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत कौन सी बनी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
कलपेट्टा केरल, कलपेट्टा केरल। UIDAI द्वारा आधार से जुड़ी जानकारी को सरल बनाने के लिए किस मस्कट को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा उदय। भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट कौन सा जिला बना है? डिस्ट्रिक्ट कौन सा जिला बना है? बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, KU पन्योर अरुणाचल प्रदेश। KE पन्योर अरुणाचल प्रदेश। वाइमर ट्रायंगल किन 3 देशों का क्षेत्रीय सहयोग समूह है? वाइमर ट्रायंगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। नेक्स्ट है अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बनी है, कहां पर स्थित है? भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी, भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बनी है, अपने आप में काफी इंपोर्टेंट है, बार बार पूछी जा सकती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, केरल। ऑप्शन नंबर सी, केरल। किस देश की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान एल्जा हेली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है? जी हां, एल्जा हेली ने रिटायरमेंट की घोषणा की है। ये कहां की कैप्टन थी? ये ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन थी एल्जा हेली, जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। संयुक्त राष्ट्र की निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय राजनयिक को नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, DV वेंकटेश वर्मा। DV वेंकटेश वर्मा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? ITBP के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, शत्रुजीत सिंह कपूर। शत्रुजीत सिंह कपूर, शत्रुजीत सिंह कपूर को नियुक्त किया गया है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? मसाला सम्मेलन, तो जैसा कि आपको पता है कि मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। यहाँ पे सभी प्रकार के मसाले मिलते हैं, लौंग, इलायची, काली मिर्च। ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर होगा कोच्चि, केरल। क्या हो जाएगा भाई? कोच्चि, केरल। ECINET डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? हाँ भाई, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग ने एक नया संस्था को बनाया है, ECINET डिजिटल प्लेटफॉर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। सर मार्क टली का हाल ही में निधन हो गया है, या किस क्षेत्र से संबंधित थे? सर मार्क टली, सर मार्क टली। तो सर मार्क टली किस क्षेत्र से संबंधित थे भाई? ये एक प्रकार के जर्नलिस्ट थे, पत्रकारिता से संबंधित थे। अभिनेत्री शारदा को वर्ष 2024 के जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। और किस लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है मलयालम
मलयालम फिल्म के लिए, मलयालम। तो मलयालम भाषा के लिए पुरस्कार दिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा केरल। चर्चा में रही तमसा नदी का उद्गम किस राज्य से है? चर्चा में रही तमसा नदी का उद्गम किस राज्य से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। चलिए भैया चर्चा करें, ये मध्य प्रदेश में उसका उद्गम कहां से होता है? ये सतना डिस्ट्रिक्ट से होता है। कहां से होता है भाई? सतना जिले से होता है। और सतना में किन पहाड़ों से होता है? मैहर के पहाड़ों से। कहां से होता है? मैहर की पहाड़ियों से, मैहर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। वहीं बताते हैं इसकी टोटल लंबाई है 264 किलोमीटर। टोटल लंबाई है इसकी, तमसा नदी की टोटल लंबाई है 264 किलोमीटर। और इसका अंत होता है प्रयागराज के पास गंगा में। अंत कहां होता है? अंत होता है प्रयागराज के पास गंगा नदी में, प्रयागराज के पास गंगा नदी में। तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। किस देश की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। तो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है किसने भाई? फ्रांस ने किया है। किसने किया भाई? फ्रांस सरकार ने किया है। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन है? भारत के ये तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, 70वां क्वेश्चन। हाँ, पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का खिताब फाइनल में कलिंगा लांसर्स ने किस टीम को हराकर जीता है? हाँ भाई, तो सही आंसर हो जाएगा इसका रांची रॉयल्स। सही आंसर हो जाएगा रांची रॉयल्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। और तमिलनाडु में कहां से स्टार्ट किया गया है? सॉरी, तमिलनाडु नहीं, सॉरी, केरल। क्या हो जाएगा भाई? केरल, तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा तिरुअनंतपुरम केरल से पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। भारत और यूरोपीय संघ के मध्य मुक्त व्यापार समझौता साइन किया गया है। यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1993, 1993। वहीं आपको बता दूं वर्तमान में कुल देश कितने हैं? वर्तमान में 27 देश हैं। वर्तमान में कितने देश है भाई? 27 देश हैं इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन मेगाबुरु के कारण सारंडा वन चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि यहां पर अभी हाल में 17 माओवादी मारे गए। यहां पर क्यों चर्चा में रहा? 17 माओवादी यहां पर मारे गए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 74। विश्व का एकमात्र देश कौन सा बना जो आधिकारिक रूप से दूसरी बार पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसी के साथ हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, केरल राज्य ने किस सूक्ष्म जीव को अपने राज्य सूक्ष्म जीव के रूप में घोषित किया है? हाँ भाई,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेसिलस सबटाइल्स। सबटाइल्स, जी हां, आंसर हो जाएगा बेसिलस सबटाइल्स। तो साथियों, और आप इसी प्रकार से मंथली करंट से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल एग्जाम क्रैकर हब को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।